नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का मामला अब कानूनी और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा, शिकायत दर्ज हुई और नोएडा में 0 FIR दर्ज कर मामले को दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या किसी प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपशब्द बोलना अपने आप में अपराध है या फिर इसके लिए कानून में कुछ विशेष परिस्थितियां तय हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार केवल गाली देना हर स्थिति में अपराध नहीं माना जाता है। कानून ये देखता है कि इस्तेमाल किए गए शब्दों की प्रकृति क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था, किस संदर्भ में बोले गए और क्या उनसे सार्वजनिक शांति, प्रतिष्ठा या किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचा। भारतीय न्याय संहिता BNS में ऐसा कोई सामान्य प्रावधान नहीं है जिसमें हर तरह की गाली को अपराध घोषित किया गया हो। किसी व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई के लिए संबंधित धारा के सभी कानूनी तत्वों का पूरा होना जरूरी है। इस मामले में दर्ज 0 FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353 और 356 सहित अन्य धाराओं का उल्लेख किया गया है। BNS की धारा 352 जानबूझकर अपमान करने और ऐसी स्थिति पैदा करने से जुड़ी है जिसमें शांति भंग होने की आशंका हो। वही धारा 353 एक ऐसे बयानों से संबंधित है जो सार्वजनिक उपद्रव या लोगों में भय और असंतोष पैदा कर सकते हैं। धारा 356 मानहानि से जुड़ी है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कथन शामिल हो सकते हैं। हालांकि किसी राजनीतिक नेता के खिलाफ तीखी आलोचना और आपराधिक टिप्पणी के बीच अंतर किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार और नेताओं की आलोचना करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और अन्य आधारों पर उचित प्रतिबंध की अनुमति देता है। इसलिए अदालत ये तय करती है कि कोई बयान राजनीतिक विरोध की सीमा में है या कानून के दायरे में अपराध बनता है। इस विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू अश्लील भाषा और धमकी का है। यदि किसी टिप्पणी में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी या महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा शामिल हो तो अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी केवल अपशब्द और अपशब्द के साथ धमकी या अन्य आपराधिक तत्वों की मौजूदगी को कानून अलग अलग नजर से देखता है। मामले में आरोपी रुचिका सिंह ने बाद में वीडियो जारी कर माफी मांगी। जुलाई को मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। उसने दावा किया कि वह प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आ गई और उससे गलती हो गई। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की ओर से उसके कुछ दावों पर सवाल भी उठाए गए हैं। अब जांच एजेंसियां वायरल वीडियो की सत्यता, उसमें इस्तेमाल भाषा, घटना के पूरे संदर्भ और संबंधित कानूनी धाराओं के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं से गलती से भीख लेने और उन्हें सुधार का मौका देने की अपील की है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
वहीं सीजेपी की ओर से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे चयनात्मक कार्रवाई बताया है। संगठन का कहना है कि राजनीतिक टिप्पणियों पर आपराधिक कार्रवाई की बजाय अन्य कानूनी रास्तों पर विचार होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले का केंद्र यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी और सार्वजनिक मर्यादा के बीच कानूनी सीमा कहां तय होती है। एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि नहीं होती है। अंतिम फैसला जांच और साक्ष्यों और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगा। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।